तो हाँ। स्वागत है साथियों एक बार फिर स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जो कल मुकाबला है दूसरा सेमीफाइनल जो एडिलेट में खेला जाना है, एडिलेट ओवल में, जिसके लिए हम लेकर आए हैं प्रीव्यू शो आपके लिए। मतलब आ, भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला है वो खेला जाना है और उसके लिए हम प्रीव्यू शो लेकर आए हैं। एडिलेट ओवल में जो मुकाबला खेला जाना है दूसरा सेमीफाइनल, तो मेरे साथ एक्सपर्ट्स और सपोर्ट के रूप में मेरे साथ जुड़ गए हैं अनमोल साहू जी। अनमोल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पलाश भाई। सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत हमारे दर्शकों के लिए बता दूं, आपको 5 नवंबर का विराट कोहली का बर्थडे और पलाश भाई का बर्थडे एक ही दिन आता है। और एक बहुत जरूरी मतलब हम लोग उस दिन सेलिब्रेशन प्लान कर रहे थे, लेकिन काफी सारे बिल्कुल। बिजी होने की वजह से पलाश भाई ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन फिर एक बार अभी अभी से हम लोग जरूर, अब हर किसी के बर्थडे पे, जो हमारे टीम मेंबर्स का बर्थडे हो गया आपके साथ, हम सब आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, है कि नहीं पलाश भाई? हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे चलते हैं, और आज के टॉपिक पे बात करने से पहले पलाश भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कुछ कुछ 2007 वाले वर्ल्ड कप की यादें नहीं आ रही है? देखो, अगर आप 2007 में भी देखो तो पाकिस्तान और मतलब इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था बहुत क्लोज, आखिरी मतलब आखिरी ओवर तक गया था, आखिरी क्या, बॉल आउट भी हुआ था, मैच टाई हो गया था। कुछ इसी तरह का हमारे साथ मुकाबला रहा पहला बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान। हमने ऑलमोस्ट वहां पर भी ऑलमोस्ट आखिरी गेंद पे आके अश्विन की वजह से मैच जीता। और फिर उसके बाद देख लिए तो सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान जीत गया और वो फाइनल में पहुंच गया, और हम भी सेमीफाइनल खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, जो कि हमने 2007 में भी खेला था। और सभी को याद होगा युवराज सिंह के वो 6 छक्के उसी दिन आए थे। तो पलाश भाई। और बिल्कुल, और इसमें कुछ एक दो बातें तो कॉमन है और उसमें ये भी कॉमन है, अश्विन तो थे, रोहित शर्मा भी थे, दिनेश कार्तिक भी थे। और ये जी इस हाँ। वर्ल्ड कप में भी वही तीन प्लेयर है मौजूद अभी भी। और जी हाँ, दो दिनेश कार्तिक, अश्विन, रोहित रवि शर्मा, अश्विन, रोहित शर्मा और दिनेश दिनेश कार्तिक कार्तिक। हैं। यंग प्लेयर्स थे उस टाइम, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक अब एक एक्सपीरियंस प्लेयर के रूप में इस वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। उसके अलावा वो मूवमेंट हम सबको जी हमेशा याद बिल्कुल। है। और हम यही चाहेंगे कि भारतीय टीम उसी मूवमेंट को वापस एक बार फिर से उसी लम्हे को दोहराए। पलाश भाई, काफी कुछ की सिर्फ पॉइंट। हाँ जी। सिर्फ फर्क इतना है अनमोल जी कि आ, जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में है इस बार। और उस बार साउथ अफ्रीका में आ, हो रहा था। जी हाँ, सामने, पिछली बार साउथ अफ्रीका में हो रहा था वर्ल्ड बिल्कुल कप। सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में सामने इंग्लैंड है। इंग्लैंड और भारत की यदि हम बात करें तो भारत और इंग्लैंड 1987 और 1983 में सामने हुई थी सेमीफाइनल में। जी हाँ, और दोनों बार हम जीते थे। नहीं, एक बार वो 90 जीते थे, एक बार हम जीते थे। 1983 में जीत हमारी हुई थी और और 1987 में 1987 में जीत आप इंग्लैंड की हुई थी। ये वो कोलकाता का ईडन गार्डन्स मैदान, जहाँ पे हम सेमीफाइनल हारे थे इंग्लैंड से 1987 में। उसके बाद 2007 में हम सेमीफाइनल खेले और उसके बाद उनको हराया। लेकिन कल फिर से चाहेंगे कि T20 में दूसरी बार लगातार हम सेमीफाइनल्स इंग्लैंड को हराए और भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे। हम सबकी उम्मीदें आपके साथ रहेगी, पूरी भारतीय टीम के साथ रहेंगी, पूरे भारत देश की उम्मीद है भारतीय भारतीय टीम के कंधों पर रहेगी। पर पलाश भाई, क्या आप कोई चेंजेस देखते हैं? कल एडिलेड में मैच है, क्या चहल को खेलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, लेग स्पिनर्स विकेट्स चटकाते हैं अमूमन। राशिद खान हमने देखा है बहुत सक्सेसफुल है एडिलेड के ग्राउंड पे। तो क्या लगता है आपको, क्या वो आप देख सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि क्या वो खेलते? आ, कुछ समझ में नहीं आया। दो विकेट कीपर बल्लेबाज हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर शायद आ, अगर बदलाव होता है तो शायद यही मेरे ख्याल से हो सकता है, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा आए थे तो उन्होंने बोला था कि उनसे पूछा गया था कि ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक किसे खिलाना चाहेंगे अगले मुकाबले में आप, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं।
तो किसे खिलाना चाहेंगे? तो उन्होंने दोनों ही की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अ, हम दोनों दोनों को ही खिलाना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अगर 5 बॉलर के साथ उतरती है टीम इंडिया, तो दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज को भी खिलाया जा सकता है कल के मुकाबले में। तो फिर आप किन की दिनेश जगह पे कार्तिक आप और ऋषभ पंत। किसकी जगह पर आप दिनेश कार्तिक को लगाएंगे फिर पलाश भाई? कौन सा प्लेयर होगा जिसके जगह पर दिनेश कार्तिक आज कल टीम में अंदर आएंगे? मेरे ख्याल से अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, और रवि अश्विन, और एक स्पिन डिपार्टमेंट रहेगा, और 4 तेज गेंदबाज। तो क्या अक्षर पटेल के जगह अगर आप दिनेश कार्तिक खिलाते हैं, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि यूजी चहल खेले हैं पलाश भाई? और उसके जगह पर देखिए अश्विन हाँ, को भी आप रिमूव कर दें, क्योंकि अगर देखें तो युजवेंद्र चहल एडिलेड के ग्राउंड में बड़ा मैदान, बड़ी साइड बाउंड्रीज, लेग स्पिनर सक्सेसफुल होते हैं। मेरा तो मन है बहुत कि कल यूजी चहल खेले, खासकर इंग्लैंड के सामने तो। यदि आप युजी चहल को भी माफ कीजिए, यदि आप अश्विन को भी मिस कर देते हैं, अश्विन को भी आउट कर देंगे मतलब टीम से, तो आपके पास बल्लेबाजी भी नहीं बचेगी, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 7 पर फिर आप अगर आप 6 बल्लेबाजों के साथ जाते हैं, तो नंबर 7 पर भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी करने आएंगे। हम्म। जिस हिसाब से आपका पॉइंट है, मुझे लगता है जी हाँ, काफी कुछ किया जा सकता है। अक्षर पटेल की जगह पर शायद दिनेश कार्तिक आए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन तो यूजी चहल का हो या रहा है फिर बहुत ऐसा टाइम हो से। सकता, आपने जो कहा है अक्षर पटेल की जगह दिनेश युजवेंद्र चहल, ये हो सकता है, लेकिन अक्षर पटेल की जगह यदि आप कहेंगे कि अ, युजी चहल माफ कीजिए, अश्विन की जगह युजी चहल को खिलाते हैं, और 3 तेज गेंदबाज, और एक आध एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज यदि खिलाते कहेंगे आप, तो भुवनेश्वर कुमार को नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा फिर। तो अक्षर पटेल के जगह पर चहल मेरे हिसाब से सही चॉइस होगा अगर आप खेलना चाहें तो। जी, तो फिर अश्विन 7 नंबर पर, भुवनेश्वर कुमार नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। या और शामी भी हिट्स लगा सकते हैं, तो ये हमें भूलना नहीं होगा। बिल्कुल। अर्धशतक शामी के और पास भी है, अर्शदीप टेस्ट भी मैचेस में। लेफ्ट हैंडर, अर्शदीप भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो कुछ तो खेल सकते हैं। सही कहा आपने। तो उम्मीदें हैं जरूर कल भारतीय टीम से। इंग्लैंड के बारे में बात करें तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन पिछले मैच में किलर खेला था, जॉर्ज बटलर, एलेक्स हेल्स। कितना जरूरी है भारत के लिए ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन, ये ओपनिंग जोड़ी जल्दी तोड़ना? बहुत ज़रूरी है, और समस्या समस्या गेंदबाजी में तो नहीं है भारतीय टीम में, आ, बल्लेबाजी में ही समस्या है भारतीय टीम के पास। भले ही सूर्य कुमार और विराट फॉर्म में हो, भले ही केएल राहुल फॉर्म में आ गए हो, लेकिन केएल राहुल के रन्स जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। रोहित शर्मा एक बड़ी अ, जो है बड़ी परेशानी का सबब बनी है इस T20 विश्व कप में। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। ऋषभ पंत हो या फिर दिनेश कार्तिक, दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाजों के बल्ले से रन्स नहीं निकले हैं। और दूसरी बात करें हार्दिक पांड्या, गेंदबाजी से तो अच्छा कमाल कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी से मात्र एक पारी जो छोड़ दी जाए 40 रनों की, उसके अलावा कोई भी पारी ऐसी नहीं रही है हार्दिक पांड्या की जो काम आई हो टीम इंडिया के। कोई भी पारी अगर ऐसी आप इम्पैक्टफुल गेंदबाजी भी पारी देखें कोई ना भी नहीं पलाश रही भाई, है हार्दिक पांड्या की। अगर आप गेंदबाजी भी देखें ना जी, पलाश भाई, तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी उन्होंने एवरेज ही किया है। मतलब आप देखें तो उनको लगातार मौके दिए गए गेंदबाजी करने के। एज अ फोर्थ बॉलर उन्होंने अपना काम जरूर किया, बिल्कुल। लेकिन फिर भी 5 विकेट्स, अगर आप 5 मैचेस खेलते हैं और 5 विकेट लेते हैं, और आपको पता है कि हार्दिक किस कैलिबर के गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया में हाँ, बाउंसरे डाल के आपको विकेट मिलनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ 5 मैचेस में 5 विकेट लेना, ये मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की अंडर परफॉर्मेंस है। यानी कि उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद की गई थी।
खासकर जब पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने पहले ही मैच में 3 विकेटें चटकी थी, बिल्कुल। तो उम्मीद थी कि वो अगले गेम्स में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करें। हालांकि नेदरलैंड्स वाले गेम में बॉलिंग ही नहीं दी गई उनको, एक ही ओवर दिया, जी लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच जहां पे उनको पूरी तरह से मौका दिया गया था, जहां पे उनको लगातार बॉलिंग कराई गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने विकेट्स नहीं छटके। उसके बाद वो वाला मैच जो आता है, हम साउथ अफ्रीका वाले गेम के डिसअपॉइंटमेंट के बाद अगला मैच आता है बांग्लादेश वाला मैच, वहां भी डिसअपॉइंटमेंट रहा हार्दिक पांड्या को। लिटन दास तो ऐसे ही छक्के मार रहे थे, ऐसे ही चौके मार रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये हार्दिक पांड्या के लिए एक डिसअपॉइंटिंग रहा है, खासकर क्योंकि एशिया के बल्लेबाज तो शॉर्ट बॉल्स अच्छा नहीं खेलते हैं। तब अगर आप शॉर्ट बॉल्स पे एशिया के बल्लेबाजों को बिल्कुल। आउट नहीं कर पा रहे, तो मैं ये इस बारे में सोचने पे विवश होता हूँ कि क्या हार्दिक पांड्या के जगह पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा सकता था। हालांकि पहले गेम में 37 गेंदों में 40 रन जरूर हार्दिक पांड्या ने बनाए, वो जो एक एंकर रोल किया बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या से जितनी उम्मीदें थी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मुझे लगता है नाकाम रहे हार्दिक पांड्या। जी वो के ये कह रहे यदि हम देखें तो सूर्य पूरी जो टीम हमारी चली है वो गेंदबाजों के दम पर और सूर्य कुमार यादव और और विराट विराट कोहली कोहली के के दम लिए पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा और केएल राहुल के बल्ले से जितनी उम्मीद करते थे फैंस उतने उम्मीद के मुताबिक खरे नहीं उतर पाए इस वर्ल्ड कप में। ना ही हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत जो भी मौके मिले हैं इन चारों पांचों बल्लेबाजों को, वो उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि केएल राहुल के 2 मैचों में 2 अर्धशतक जरूर आए हो, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाल पाए, दूसरी और मुझे एक ऐसा चीज लगता है। पलाश भाई, दूसरी और एक चीज मैं बताऊं आपको, केएल राहुल के परफॉर्मेंस जी पे मैं एक चीज बोलूंगा, ये जो 2 अर्धशतक थे ना, आप क्वालिटी ऑफ अपोजिशन देखें जी बांग्लादेश। मैं मानता हूं तास्कीन अहमद इतने बेहतरीन फॉर्म में थे, ये सब बढ़िया था, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की बॉलिंग नहीं है जिसके खिलाफ आप रन बनाए। हालांकि एक हफ्ते पहले केएल जी राहुल बिल्कुल। लगातार साउथ अफ्रीका को मार रहे थे, लेकिन वो जो फुटवर्क है और जो बिल्कुल। शुरुआत भारत को मिलनी चाहिए, अगर हम लगातार देखें तो पहली गेंदे पहली 10 बॉलें में आप 1 रन बनाते हो, पहली 9 बॉलों में आप 1 रन बनाते हो, पहली 12 गेंदों में आप 6 रन बनाते हो, ये मेरे हिसाब से इंडिया जैसी टीम के लिए यहाँ पे मैं जायज नहीं मानूंगा। ऑस्ट्रेलिया में मानता हूँ कि शुरुआत आपको स्लो करनी चाहिए, थोड़ी संभाल के करनी चाहिए, लेकिन 10 गेंदों में जी 10 रन तो होने चाहिए पलाश भाई। आप 10 गेंदों में 1 रन एक्सपेक्ट करेंगे तो जी फिर तो हम बिल्कुल। टेस्ट मेरे मैच देख मुझे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अनमोल जी कि अब हमें जो है वो अ, अगले अगले मिशन की ओर यदि हम देखना चाहते हैं तो भविष्य की ओर देखना चाहेंगे। भविष्य के जो प्लेयर है वो अब आना चाहिए इस टीम में, जी क्योंकि हाँ, ताबड़तोड़ हम इन्हीं मैचेस, क्योंकि प्लेयरों के मैं साथ चाहूंगा, बने नहीं रह सकते। जी मैं चाहूंगा पृथ्वी शॉ, इन्हीं ईशान किशन जैसे प्लेयर्स को आपको चांस देना होगा लगातार T20 गेम्स में, ओपनिंग करने का जी चांस देना होगा जी हाँ, खासकर। संजू सैमसन ने भी संजू बड़ी मेहनत सैमसन की हो है गए, तो उन्हें भी। जी जी संजू सैमसन हो गए, मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन का रोल है। ऋषभ पंत को आप कंटिन्यू, क्योंकि आप जी ऋषभ पंत को एक मैच पे के बेसिस पे जज कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को आपने 4 मैचेस में चांस दिया, ऋषभ पंत कब खेले, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले, वो भी ऐसे सिचुएशन में खेले क्योंकि उनको मारना ही था, और वो जो कैच नहीं तो ऋषभ पंत का पकड़ा एशिया था कप वो भी में बेहतरीन एशिया था। कप में नहीं अनमोल जी, एशिया कप में भी ऋषभ पंत को कई चांसेस मिले, लेकिन मौके गंवाए ऋषभ पंत ने भी। ऋषभ लेकिन पंत मैं को भी वर्ल्ड कप जितना की बात मौका कर रहा देना हूँ, क्योंकि चाहिए था दिए थे। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखिए पलाश भाई, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके हिसाब से अगर आप जरूर किया ऑस्ट्रेलिया में होगा, खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ईशान किशन या संजू सैमसन को मौके देने चाहिए थे एशिया जी कप हाँ, में। आपका ये भी विचार सही है। और वर्ल्ड कप, और हाँ जी क्योंकि क्या बोले। अब हमें ऋषभ पंत को कितने साल से चला रहे हैं हम, विकेट कीपर में ऋषभ पंत को कब से चला रहे हैं, लेकिन ईशान किशन उतना ज्यादा नहीं किया हमने जितना ऋषभ पंत का किया है। बिल्कुल जितना सही ऋषभ पंत कहा, का इस्तेमाल हमने किया है क्योंकि मैं यही उतना कहूंगा कि ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट उतना मैचेस के हमने लिए ठीक ईशान है। किशन और ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस के लिए ठीक है, लेकिन हाँ वनडेज और हाँ, T20 मैं में ये मानता हूँ कि ऋषभ पंत जैसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है नहीं कोई भी अभी, यदि हम टीम इंडिया की तरफ से देखें तो
कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ऋषभ पंत जैसा खेले, लेकिन अ, ऋषभ पंत को हम टेस्ट के लिए समझ सकते हैं, लेकिन T20 और ओडीआई में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर चुके हैं ऋषभ पंत का। लेकिन अब समय आ चुका है कि ईशान किशन और संजू सैमसन की ओर भी हमें देखना है, और भविष्य के विकेट कीपर जो है उनकी ओर भी हमें देखना है चाहिए। आपको क्या लगता है पलाश भाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, एक एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं यहाँ पे पूछूंगा आपके सामने, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट की टीम के लिए कल के लिए बहुत जी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है। क्या सेमीफाइनल का दबाव एक बार फिर से भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा? क्योंकि लगातार सेमीफाइनल्स में हारे हैं हम। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार, 2016 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार, हालांकि 2020 में बिल्कुल हम बिल्कुल सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचे। 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, जी 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सामने थी, और महेंद्र सिंह धोनी ने कोशिश की थी जी, वहाँ पे मैच को गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया क्लोज वहाँ पे। क्लोज ले जाने की कोशिश की थी, क्लोज तक ले जाने की, लेकिन गेंदबाजों ने डिसअपॉइंटेड किया, और महेंद्र सिंह धोनी का उस समय साथ नहीं दिया ज़्यादा किसी भी बल्लेबाज ने। जिस टाइम महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर डटे हुए थे और मैच को क्लोज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय उनको सपोर्ट कोई मिल नहीं रहा था उनके जैसा। और विराट कोहली ने उस दौरान निराश किया था, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन थे शिखर उस धवन, टाइम, जी हाँ, अजिंक्य रहाणे, सुरेश जिनमें रैना। सलामी बल्लेबाज। और अजिंक्य जी रहाणे, सुरेश हाँ रैना, दो बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स थे जो कि उस टाइम पे फॉर्म में चल रहे थे। वो परफॉर्म नहीं कर पाए। 2016 में जी भी हाँ, हमने यही देखा, 2019 के सेमीफाइनल्स में हमने रिसेंटली वही विराट देखा। कोहली ने भी विराट कोहली भी विराट कोहली भी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन हाँ, डिसअपॉइंटेड किया था। और अब T20 में हम सेमीफाइनल, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का रास्ता तय कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से प्रवेश देखिए यही हमने कर बात है। लिया है सेमीफाइनल में। हम्म। बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक बात आप इस बार तो बढ़िया रही है कि जो लोग है ना वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे भारतीय टीम पे। पहले ऐसा था कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे लोग कि हम सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, वर्ल्ड कप बस हमारा ही हो गया, ये वो। अब मैंने देखा है बहुत कॉमन लोग भी समझ जी रहे हैं हाँ। कि नहीं, सेमीफाइनल्स जीतना बहुत जरूरी है। लगातार हम सेमीफाइनल्स में अटक रहे हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज सेमीफाइनल्स जीता, अगर भारत सेमीफाइनल नहीं जीता तो बहुत निराशा होगी भारतीय जनता को। तो उम्मीद यहाँ पर यही है कि सेमीफाइनल्स बढ़िया खेले हम। जी हाँ दूसरी चीज, आप पलाश भाई क्या क्या सात्विक। समझते हैं कि भारत जी हाँ, टॉस जीतेगा तो क्या करेगा पहले? भारत टॉस जीतेगा। इस पिच पर तो मैं अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक पिच का सवाल है, मेरे ख्याल से इस पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना चाहिए। अब एडिलेड में। मैं कल सुबह मैं जाकर देखूंगा, और तब मुझे समझ में आएगा कि क्या किस तरीके से पिच खेल सकती है। आपको क्या लगता है एडिलेड में किस तरीके की पिच होती है? मेरे हिसाब से जितना मैंने बिग बैश लीग देखा है, जितना गेम एडिलेड के गेम्स मैंने देखे हैं, स्पिनर्स को बहुत सूट करता है पिच। मतलब भारतीय टीम के लिए एडवांटेज रहेगा कल। बड़ी बाउंड्रीज रहती हैं। मोइन अली से सावधान रहिए बॉलिंग में, बैटिंग में नहीं बोल रहा हूं मैं, मोइन अली से बॉलिंग में सावधान रहिए। उसके अलावा अगर जी यूजी चहल खेलते हैं तो अश्विन और यूजी चहल दोनों अगर मिल जाते हैं, एक किलर बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अक्षर पटेल, क्योंकि विकेट्स नहीं ले रहे हैं, बैटिंग। अब देखो नंबर 8 पे तो आप भूवी से भी काम चला लोगे, लेकिन अक्षर पटेल एज अ बैटर भी नहीं खेले ढंग से, ना एज अ बॉलर खेले हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल, कि मेरे ख्याल से अश्विन और यदि आप यदि आप यदि जी हाँ, यदि आप 5 बॉलरों के साथ नहीं जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अश्विन अश्विन और युजवेंद्र चहल को खिला लेना चाहिए। यदि आप छठे बॉलर में देखना चाहेंगे तो युजवेंद्र चहल और अश्विन को खिलाना चाहिए। छठे बॉलर के रूप में हार्दिक अपनी ही जगह पर रहेंगे। यदि आप 6 बल्लेबाजों के साथ, मतलब एक ऑलराउंडर के साथ, तो यदि आप जाना चाहते हैं तो एक 5वें बॉलर युजवेंद्र चहल के साथ जाना चाहिए।
जी हाँ, और मेरे हिसाब से वही बेहतर रहेगा। ऋषभ पंत की मेरे जगह ख्याल क्या दिनेश कार्तिक को एक्सपीरियंस प्लेयर क्योंकि ये के रूप में बेस रहेंगे। मजबूत मजबूत प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से हो सकती है यदि युवराज चहल टीम में आ जाता है अक्सर की जगह। क्या राहुल की जगह पर ऋषभ पंत को ओपनिंग भेजा जाएगा पलक भाई? काफी लोग पूछ रहे थे, काफी लोगों ने सवाल पूछा मुझे आज स्पेशली। बहुत लोग मिल के पूछ रहे थे कि क्या राहुल के जगह पर ऋषभ पंत को ओपनिंग भेजा जाता है, राहुल को मिडिल मैं ऑर्डर तो में खिला के। मैं तो शुरुआत से ही चाहता था कि राहुल की जगह ऋषभ ओपन करे, और दिनेश कार्तिक भी खेल सकते हैं फिर, और ऋषभ भी खेल सकते हैं। वही दिनेश वही कार्तिक बात। को भी खिलाया जा सकता है, फिर ऋषभ को भी खिलाया जा सकता है। मैं शुरुआत से चाहता था कि केएल राहुल को थोड़ा बाहर रेस्ट दीजिए और ऋषभ पंत को टीम में खिलाइए। ऋषभ पंत जैसे हम्म। प्लेयर प्लेइंग 11 में होने चाहिए। मैं अभी तक जो कह रहा था वो भी ठीक है, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि यदि प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत खेलते हैं तो उन्हें टॉप पर बल्लेबाजी का मौका दीजिए। एक और चीज मैंने उन्हें देखी, यदि ऑब्जर्व फॉर्म में की लाना पलाश है तो भाई। आपको सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्हें उतारना होगा। मैंने एक चीज और एक ऑब्जर्व की पलाश भाई कि जी ऋषभ पंत पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है भारतीय टीम ने। मतलब जब वो विकेट कीपिंग करते थे तो आपको पता है नॉर्मल डेज में वो लगातार बॉलर्स को बोलते रहते हैं कि अश्विन भाई ये करना है, वो होना चाहिए ये, और बॉलर को बड़ा उत्साहित कर देते हैं, बड़ा ही प्रोत्साहित कर जी देते हैं। लेकिन पिछले मैच में जब ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, हाँ ज्यादा बोलने ही नहीं दिया गया ऋषभ पंत को। और मुझे लगा था जैसे कि कोई सीनियर्स उन पे दबाव बनाए या फिर हाँ क्या है, आई डोंट नो क्या है। मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम में झगड़ा हो या फिर कुछ ऐसा, लेकिन मैंने एक ऑब्जर्व किया कि ऋषभ पंत पिछले मैच में बहुत कम बोल रहे थे। यूजुअली वो ऐसा करते नहीं है बिल्कुल। जी। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है अनमोल जी की निराश हो अपने आप से, हाँ खास ये भी हो प्रदर्शन नहीं कर सकता है पाए जी इस हाँ, वर्ल्ड कप में। निराश भी, बिल्कुल आ, निराश भी हो सकता है, सही कहा कुछ आपने। खास हो नहीं पाया उनसे जो वो चाहते थे। तो मेरे ख्याल से यदि यदि रोहित शर्मा की तरफ हम देखें, एम एस धोनी ने रोहित शर्मा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाया था जब रोहित शर्मा को नंबर 5 से उठाकर नंबर 1 यानी कि सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचा दिया था हम्म। रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा की जो ज़िंदगी है वो बदल गई। मतलब हम्म। रोहित शर्मा का करियर ही जो है क्रिकेट में वो एकदम बदल गया, परिवर्तन आ गया। तो ये हम्म। ऋषभ पंत के साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं भी नहीं, देखो क्यों नहीं हो ऐसा है सकता है कि एक बस। एक्सपेरिमेंटल ओपनिंग तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि अगर देखे तो इंग्लैंड के पास मार्क वुड है जो 150 के स्पीड पे बॉल डालते हैं। ऋषभ पंत एक परफेक्ट प्लेयर है जो उस बॉल को खेल सकते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड के पास है स्पिनर्स। अर्ली ऑन मोइन अली को वो डालेंगे नहीं। बिल्कुल। उसके अलावा उनके पास लिविंगस्टन बचते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। तो जो तीन तेज गेंदबाज है, मुझे लगता है शुरू में अगर ऋषभ पंत तेज खेले, 10 बॉल में 20 बनाए, हाँ, 10 बॉल में अगर जी 20 रन वो ऋषभ पंत बना देते हैं, तो 20 मेरे में ख्याल 30 से रन बना देते हैं, तो ये एक तेज शुरुआत दे सकते हैं भारतीय टीम को, जिसकी भारत को बहुत जरूरत है इस समय। अगर वो आउट होते हैं तो आउट होते हैं, फर्क जी नहीं हाँ पड़ता, तो क्योंकि हाँ। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को आप फिनिशर और मिडल ऑर्डर में नहीं देख सकते। हम्म। T20 और ओडीआई में, हाँ टेस्ट में ज़रूर आप मिडल ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन T20 में मेरे ख्याल से सलामी बल्लेबाज आपको ऋषभ को ट्राई करना होगा। तभी आप हम्म। ऋषभ पंत को बदला सकते हैं, उनके करियर में एक नया मोड़ ला सकते हैं। क्योंकि वो है इस तरह के बल्लेबाज जो कभी भी मैच पलट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को ओपन करवाओ और उनका करियर बदलाओ। आ, ऋषभ पंत पावर जो शुरुआत के 6 ओवर होते हैं T20 में, वो आपको निकाल के दे सकते हैं तेज रफ्तार से। तो मेरे ख्याल से आ, उन्हें ऊपर भिजाकर शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। रोहित भी तो अब वो एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा वो नीचे भी जा सकते हैं बल्लेबाजी करने। उन्हें मौका देने के लिए आप वो खुद खुद नीचे जा सकते हैं बल्लेबाजी करने। क्यों नहीं जा सकते? जी हाँ, मुंबई के लिए काफी उन्होंने कुछ कई हो बार सकता है, किया, मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ही इंडियन टीम इतना एक्सपेरिमेंट करेगी। मुझे लगता है एक बदलाव जो होगा, शायद वो अक्षर पटेल की जगह चहल आए और ऋषभ पंत की जगह पे दिनेश कार्तिक खेले।
यही दो चेंजेस जो पॉसिबल नजर आ रहे हैं मुझे लग जी। रहा है। और अगर अगर हम बात करें तो सेम प्लेइंग 11 के तो साथ भी जा सकती है भारतीय टीम। इंग्लैंड का जो मुकाबला है वो 1:30 बजे से होने वाला है, भारत और इंग्लैंड के बीच। कल का जो हम्म। मुकाबला है सेमीफाइनल का, आज जो मुकाबला हुआ उसमें 7 विकेटों से जीत हासिल की पाकिस्तान ने, जी अनमोल जी। हाँ, जब हम 7 विकेटों लाइव थे से अभी ऐसा कबड्डी लग नहीं में। रहा था जी न्यूजीलैंड। पलाश भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जब मैं पिच रिपोर्ट करने गया, हम्म। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जिस तरीके की है, मुझे नहीं लग हम्म। रहा था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर भारी पड़ेगी। न्यूजीलैंड की मतलब पाकिस्तान की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर भारी पड़ेगी, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या और एक टाइम पे देखे पलाश न्यूजीलैंड भाई, एक टाइम पे देखे तो जी न्यूजीलैंड की स्थिति इतनी थी कि आप 59 पे 3 गवा चुके थे, तो 10 ओवर में 59 पे 3 होने के बाद 153 बनाना बहुत, 152 बनाना बहुत बना लिए थे। और जिस तरह की बॉलिंग थी न्यूजीलैंड के जी पास, उससे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान जी की टीम जो है 153 का चेज आसानी से कर पाएगी, लेकिन रिजवान और जी। बाबर ने मुझे जिस तो तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर संदेह था, लेकिन जी मुझे भी पाकिस्तान की मुझे भी। गेंदबाजी भी अच्छी लगी आज, और बल्लेबाजी भी अच्छी रही पाकिस्तान की आज। जी हाँ, बल्लेबाजी भी बढ़िया रही, लेकिन गेंदबाजी भी बढ़िया पहले रही। मुझे संदेह था, क्योंकि पाकिस्तान की पाकिस्तान की ताकत थी, पाकिस्तान की उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी उनकी कमजोरी थी। लेकिन आज जो बल्लेबाजी है वो निखर कर आई, और गेंदबाजी भी बल्लेबाजी के साथ साथ फिर से एक बार निखरी। लेकिन जो कमजोरी थी वो भी आज आ, वो निखर कर आई सबके सामने, और उन्होंने संदेश दे दिया है फाइनल में, जो टीम आने वाली है फाइनल में पाकिस्तान के साथ, उनको संदेश दे दिया है कि आप बच के रहिए। मतलब भारत और इंग्लैंड को भी कह सकते हैं हम, भारत हो या इंग्लैंड हो, दोनों को संदेश दे दिया है उन्होंने कि आप बच के रहिए। हमारी जो कमज़ोरी थी वो भी आज निखर कर आई है, और दोनों पर हमने काम कर लिया है। अब आ, हम भी मैच को रोमांच बना सकते हैं फाइनल में। तो अगर अगर ये इंडिया सब पाकिस्तान फाइनल होता है संडे, कितना एक्साइटिंग होने वाला है वो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन मैच पूरा फुल हाउस रहेगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो पिछले बार हम जब खेले थे तो पाकिस्तान को हराया था। जी भारत के लिए बहुत जी जरूरी है कल बिल्कुल। का मैच जीतना। पलाश भाई, सूत्र क्या है आपके हिसाब से, और जीत का मुझे मंत्र भारत के लिए क्या रहेगा? जी, ये तो जीत का मंत्र वही रहेगा कि ख़त्म करना है 15 साल का इंतज़ार। और पाकिस्तान के शुरुआत में पावर प्ले में 2 विकेट छटकना बहुत नहीं, ज़रूरी है। पाकिस्तान एक नहीं, दो मैं विकेट यहाँ पे कल के पाकिस्तान की सेमीफाइनल की लेना, बात कर रहा, ये कल का सेमीफाइनल कितना भारत के लिए जीत का मंत्र रहेगा इंग्लैंड के विरुद्ध। क्योंकि कल अगर हम जीतेंगे तभी पाकिस्तान को खेलेंगे, और उसके ऊपर तो फिर हम, अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो आपके लिए बताता हूँ कि हम काफी सारे हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी लाएंगे, यूट्यूब पे उनको भी लाएंगे उनकी राय रखने के लिए। तो काफी कुछ कर लेंगे, बस पर भारत तो पाकिस्तान फाइनल तो हो जाए। मेरे ख्याल से कल तो कल यही मंत्र है कि कल पहले इंग्लैंड को हराना है, इंग्लैंड से निपटना है। जी। लेकिन इंग्लैंड को हराना उतना आसान है नहीं। इंग्लैंड इंग्लैंड को को आप हराने हल्के के में लिए नहीं भारत आंक को क्या सकते हैं। करना चाहिए? वही इंग्लैंड को हराने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, यही मेरा सवाल है, सबसे बड़ा एक सवाल है। स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से भारतीय टीम को काम करना है। प्लानिंग करके आनी है भारतीय टीम को कल के मुकाबले के लिए, और तो एकदम खासकर देखे परफेक्ट तो प्लानिंग इंग्लैंड चाहिए। की चीज, हाँ, खासकर इंग्लैंड की चीज में एक चीज तो मैंने कमजोरी देखी है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज रुक के नहीं खेल सकते, यानी टिक के खेल नहीं सकते हैं। एक के बाद एक शॉटे मार के आउट जी, होते हैं। तो बटलर अगर आउट हो गए और बेन स्टोक्स आउट हो गए, जो कि दो मेन पिलर्स है, जो कि जी। दो मेन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम को रोक के रख सकते हैं, तो टिक वही कह टिक रहा हूँ मैं टिक टिका कि के खेल पावर सकते प्ले हैं। में पावर प्ले में इंग्लैंड के टॉप के जो 2 बल्लेबाज हैं उनको पवेलियन भिजाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में 6 ओवर के अंदर अंदर इन 2 बल्लेबाजों को, 2 धुरंधरों को पवेलियन की राह दिखाना होगा। आ, और उसके बाद जो मिडल ऑर्डर आता है उसे भी ज़्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं देना होगा मिडल ओवर्स में। और जब अंत के जो ओवर्स आते हैं आ, उसमें जो है भुवनेश्वर कुमार और शामी के एक एक दो दो ओवर कम से कम बचा के रखने होंगे। अर्शदीप सिंह को जितना हो सके नई गेंद से गेंदबाजी करवा लेना होगा,
और भुवनेश्वर कुमार तो मेरे ख्याल से 3 ओवर तो भुवनेश्वर कुमार डालते ही है, लेकिन कल मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को 2 ही ओवर मात्र देना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि अंत में 2 ओवर चाहिए। और 19वां ओवर तो भुवनेश्वर कुमार को बिल्कुल मत दीजिएगा। 19वां ओवर तो भुवनेश्वर कुमार को गलती से भी मत दीजिए, नहीं तो क्या है, भाई वो साहब। मैच मैच ही बदल जाता है। मैच ही बदल जाएगा, नहीं तो भुवनेश्वर कुमार को खासकर अगर 19वां आप ओवर दे दूसरी बार दीजिए, खासकर आप देंगे तो अगर आप। खासकर अगर आप टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं यानी दूसरी बार गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी 19। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह के 3 ओवर आपको शुरुआत में निकाल लेना होगा, और जो अंत का जो ओवर होता है वो 19वां ओवर अर्शदीप सिंह को दीजिए। आ, और 18वां और 20वां ओवर शायद भुवनेश्वर कुमार कर सकते हैं, और 17वां ओवर मोहम्मद शमी भी निकाल सकते हैं। उन्नीस देखो मोहम्मद शमी मिडिल तो ओवर्स में ऐसा हार्दिक और शमी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी और पावर प्ले में भुवनेश्वर और अर्शदीप के ऊपर मेरे ख्याल जिम्मेदारी से रहेगी। मुझे पता है अनमोल जी, सबसे बेस्ट लगा मुझे इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी का स्ट्रेटेजी। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से मेहनत की है, फ्रेम में भी नहीं थे इस T20 वर्ल्ड कप से पहले। मोहम्मद शमी का नाम भी नहीं था। जसप्रीत बुमराह चल ही रहे थे। आ, सब लोग ये सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अचानक से मोहम्मद शमी की एंट्री होती है T20 वर्ल्ड कप में, और प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद शमी को एक ओवर दिया जाता है उसमें। वार्म अप मैच था वो, एक ही ओवर लिया और जी 4 जी विकेट हाँ। चटका दिए वहां पे। एक जी हाँ, 4 विकेटें उसमें ले लेते हैं मोहम्मद शमी। और पूरे T20 विश्व कप के टूर्नामेंट में यदि हम देखें तो मोहम्मद शमी इकोनॉमिकल रहे हैं, बिल्कुल इकोनॉमिकल और रहे हैं विकेट्स लेके इस देते हैं T20 जब विश्व कप भारत को में। विकेट की हर जरूरत मैच में होती है भी। विकेटें। और जब विकेट्स की जरूरत होती है, जैसे जसप्रीत बुमराह के ऊपर रोहित जी शर्मा हाँ। डिपेंड करते थे। जब भी विकेट्स की जरूरत होती है, अगर वो या अगर मुंबई बिल्कुल। इंडियंस के लिए भी खेलते रहे या इंडिया के लिए भी खेलते रहे, जब भी रोहित शर्मा को विकेट्स की तलाश होती है वो जसप्रीत बुमराह को गेंद दे देते थे। वैसा ही मोहम्मद शमी के साथ रहा है। जब भी विकेट्स की तलाश जी होती है हाँ रोहित बिल्कुल। शर्मा मोहम्मद शमी को गेंद देते जी हैं, और मोहम्मद शमी निराश नहीं करते हैं रोहित शर्मा को। जी हाँ बिल्कुल। तो इकोनॉमिकल रहे हैं मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। भुवनेश्वर कुमार उतने असरदार नहीं साबित हुए जितने की नहीं, उम्मीद कर रहे थे भुवनेश्वर तो इकोनॉमिकल सभी रहे, भारतीय। विकेट्स भुवनेश्वर ने रन्स कम दिए लेकिन विकेट्स नहीं ली, वो एक समस्या है भुवनेश्वर के साथ। उन्होंने रन्स नहीं दिए, बिल्कुल। भुवनेश्वर ने रन रोक तो के रखे लेकिन विकेट्स नहीं दिए, विकेट्स नहीं, विकेट्स एक दो नहीं मैच लिए, में वो महंगे समस्या। भी साबित हाँ, एक दो और मैच अभी में महंगे भी इंडियन, साबित हुए हाँ, हैं भुवनेश्वर कुमार। खासकर साउथ अफ्रीका वाले गेम में भुवनेश्वर थोड़े महंगे साबित हुए। लिटन दास ने भी बांग्लादेश वाले गेम में भी महंगे साबित जी हुए, लेकिन पाकिस्तान के गेम में देखे तो शुरुआत मेडन, उसके बाद जिम्बाब्वे वाले गेम में भी मेडन्स डाले लगातार भुवनेश्वर ने। तो ये रहेगा जी कि हाँ। मिला जुला तो प्रदर्शन रहा मैं है, लेकिन मुझे अर्शदीप महंगे पल्ले है। मुझे मुझे सबसे अच्छा मोहम्मद शमी का ही लगा, क्योंकि ना ही उनको कोई बायलैटरल सीरीज मिली T20 की, ना ही कोई एशिया कप, ना ही कुछ मिला। सीधा उन्हें T20 विश्व कप के टूर्नामेंट में एंट्री मिली उन्हें सीधा, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी जबरदस्त किया। आई थिंक बहुत लंबा हो रहा है पलाश भाई, हमारे दर्शक भी बोलेंगे कि भाई इतनी लंबी वीडियो बनाई है। फाइनल प्रेडिक्शंस दे देते हैं। जी भारत हाँ बिल्कुल। पहले, भारत को जीत तो बिल्कुल हमारे लिए तो भारत जीतना ही चाहिए, लेकिन भारतीय टीम की बिल्कुल। जीत क्या मायने रखती है पूरे भारत के लिए कल पलाश भाई, क्योंकि हम सब युवक हैं। मतलब 2007 का वर्ल्ड कप में आप लोग तो ठीक है, आप तब 11-12 साल के हो गए, आपको क्रिकेट देख सकते होगे, लेकिन हम उस समय पे, मैं तो ईमानदारी से सिर्फ 4 साल का था, मुझे तो क्रिकेट का सी भी नहीं आता था उस समय। और अब एज अ 19 ईयर ओल्ड बॉय क्रिकेट के पूरे तरह से दीवाने हम लोग सब हैं और लगातार क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। कितना जरूरी है इस जनरेशन के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए जो 20-21 साल के लोग हैं, जैसे कि आप देख लें शुभमन गिल उठा के देखो, आप ऋषभ पंत उठा के देखो, कितने सारे नाम हैं। आप अगर ये युवा जनरेशन, अर्शदीप सिंह हो गए आपके लिए, युवा प्लेयर्स में केएल राहुल हो गए जिन्होंने टाइटल का मुंह तक नहीं देखा है आईसीसी ट्रॉफी का।
कितना जरूरी है इन सब युवा प्लेयर्स के लिए ये टाइटल, ये वर्ल्ड कप और ये जो सेमीफाइनल है दाव पे लगी, इज्जत भारतीय टीम की जो दाव पे लगी है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, मेरे ख्याल से चाहेगी टीम इंडिया कि 15 साल का इंतज़ार ख़त्म करे और इन जो प्लेयर को मौका मिला है युवा प्लेयर का, इनका भी सपना पूरा करे। जो युवा प्लेयर को मौका मिला है, और ना सिर्फ इनका युवा जो प्लेयर्स पलाश भाई, पदार्पण हुआ है। ना सिर्फ युवा प्लेयर्स पलाश भाई, युवा दर्शक जो कि अभी अभी क्रिकेट से 10-12 साल पहले जुड़े हैं, जिन्होंने कभी अनुभव नहीं लिया है कि वर्ल्ड कप जीतना कैसा होता है, देश का वर्ल्ड कप देश को जीता हुआ जी हाँ। देखने में क्या जो मजा है, जो देश को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखने का, वो कैसा रहता है, वो देखना जिन जिन लोगों को देखना है, उसके ऊपर मतलब पूरी भारतीय टीम की मतलब जो ये युवा दर्शक हैं, ये सब भारतीय टीम के साथ है, तो उनके लिए भी कितना जरूरी है कि हम एक बार विश्व विजेता बनते हुए देखें अपनी टीम को। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो जैसे आपने कहा कि युवा दर्शक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये T20 विश्व कप। और उसके T20 विश्व कप जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला और उसे अब जीतना भी होगा, क्योंकि युवा दर्शक जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि भारत ये सपना उनका पूरा करे, ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है। चलो फिर पलाश भाई विदा और ले लेते हैं बहुत दर्शकों से। लंबा हो रहा है। मैं जी विदा ले लेते हैं जी हाँ, दर्शकों से। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को भाई लोग, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है? चलो धन्यवाद पलाश भाई, आपका भी शुक्रिया। मस्त रहिए अपनी स्ट्रीमिंग्स, कबड्डी को सपोर्ट कीजिए भाई, कबड्डी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं हम डेली। उसके बाद वर्ल्ड कप का कंटेंट लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं, ब्लाइंड क्रिकेट के अपडेट्स धीरे धीरे देते रहेंगे, वर्ल्ड कप आने ही जी, वाला जी। है। बहुत जी, सारी जी, चीजें हैं, शुक्रिया बहुत सारी चीजें। सभी दर्शकों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक भी कीजिए। और विवो प्रो कबड्डी की कमेंट्री करके आए हैं अनमोल जी थोड़ी देर पहले, और उनका भी जो कमेंट्री की जो लिंक है उसे भी लाइक कीजिए। अनमोल जी की भी थोड़ी सराहना कीजिए, क्योंकि और अनमोल जी नहीं ने पलाश आपके भाई, लिए, मेरी आप सभी सराहना तो दर्शक। कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से, जब मेरे पास मतलब जब मैं डिवाइस स्विच कर रहा था, तब आप लोगों ने जब चैनल को संभाला था, वो बहुत बढ़िया था, सराहनीय था। आपने डेली वीडियोस डाले, कंटेंट की कमी नहीं होने दी हमारे दर्शकों के लिए, वो काम ज्यादा सराहनीय है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ कबड्डी को, गेम्स को जी, जी, लाइव भी बिल्कुल। करके है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ये शुक्रिया। चलिए शुक्रिया।